हर मंजिल की अपनी कहानी है, कोई सुन सकता है तो कोई सुना सकता है। मैं हूँ हर्ष मिश्रा, कहानी आगे से सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपनी लिखी कहानी, जिसका नाम है सरकारी मुर्गा। हमें पता है कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ऐसी खास चीज़ होती है जिसे कहते हैं दावत, और उसमें हर किसी को इनवाइट किया जाता है। इनविटेशन की बात करें तो दावत खाने कौन नहीं जाता, और दावत खाने में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दावत में मुर्गा बना हो तो बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा सुन के। लेकिन ये कोई हंसने की बात नहीं है। हम मुर्गों क्या गलती है इसमें? मतलब हमें काटा जाता है, मतलब हम क्या खाने के लिए बने? तो कहानी ये है कि मेरा नाम है तंदूरी और मैं हूँ एक मुर्गा। जब मैं कल्लू कसाई के मुर्गी के दड़बे में था तो मुझे बताया गया था, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे दादा पहले एक राजा हुआ करते थे, एक मुर्गों के सरदार हुआ करते थे और मैं उनके वंशज का हूँ। तो इसका मतलब मैं कुछ खास हूँ। रंग की बात करें तो मेरा रंग सबसे अलग है, मेरा चटकीला रंग है, चमकदार कुछ ऐसा मेरे चेहरे पे है। मैं जिस मुर्गी फार्म में रहता हूँ अब, क्योंकि मुझे इस रंग के अलग भेदभाव के चक्कर में मुझे महंगे दाम में खरीद करके मुझे यहाँ लाया गया है और मैं इस मुर्गी फार्म में हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बचा हुआ हूँ और मैं लोगों को इस बारे में बताता हूँ कि हमें इंसानों ने बस हमें इसलिए रखा है, इससे हमें खिला पिला रहे हैं क्योंकि वो उनका मेन उद्देश्य है दावत में हमारा कटना, हमारी मसालेदार सब्जी बनना और उसको उनको खाना। तो मेन बात ये है कि मैं उनको समझा के थक चुका हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि वो एक शाही मुर्गे हैं जिन्हें इस घर में एक चार दीवार में इसलिए बंद किया गया है क्योंकि उनको आगे एक ऐसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां वो एक राजा की तरह रहेंगे। हालांकि ये बात एकदम गलत है, उनकी ये सोच एकदम गलत है। मैं उन्हें ये बात समझा करके थक चुका हूँ, लेकिन वो ये समझना नहीं चाहते। असल में बात ये है कि उन्हें लगता है कि वो एक राजा के वंशज सभी हैं असल में, जो कि मैं हूँ, लेकिन वो मानते हैं कि उन्हें लगता क्या है कि वो बाकी पंछियों की तरह क्यों उड़ नहीं सकते। हमारे जो सरदार हैं, कहते हैं कि सबसे बुजुर्ग वही हैं, वो कहते ये हैं कि हम उड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम उन डाकियों की तरह नहीं है जो पुड़ पुड़ करके पुड़ करते हुए कबूतर जो हैं उड़ते रहते हैं, उनकी तरह हमें नहीं बनाया गया है ताकि हम दूसरों को खबर इधर से उधर पहुँचाएँ। ठीक है, हमें ये सब चुगलखोरी करने वाला काम हमें नहीं करना आता। दूसरी बात ये है कि हमें उन कौवों की तरह नहीं बनाया गया है ताकि हम किसी भी मांस मच्छी को खा लें जो कि ज़्यादा फेंका हुआ, किसी भी कूड़े कचरे का मुँह डालते फिर। हमें ऐसा नहीं है, हम राजा हैं, हमें हमारा खाना टाइम से मिल जाता है, खाने को हम खा लेते हैं। ये तो सबसे बड़ी गलत है हम लोग को यही थी कि इंसान उनके सबसे बड़े दोस्त हैं, उनके नौकर हैं इंसान। ऐसा सोच रखे थे लोग, बताओ ऐसा कौन सोचता है। अब जो भी था, एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है और इस बार शायद बहुत बड़ी दावत है, कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा है। तो मुझे लगा कि अब तो हम लोग गए इस बार, मतलब बड़ा भीड़ लंबी जुटी थी, हमको लगा कुछ गड़बड़ है इस बार। तो क्या हुआ कि पूरी मुर्गे की भीड़ों को एक मुर्गे को पकड़ के लेके गए। हाँ, वो मुर्गा भागते हुए वापस आके अंदर फार्म में घुस गया। उसने बताया कि इंसानों ने प्लानिंग कर ली है हम लोग को एक साथ मिल के काट के खाने की। अब उन लोग को जो मैंने इतने सालों से मैं उनको समझा रहा था कि वो हमें मार के खा जाएंगे, हमें मसालेदार सब्जी बना देंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो उनको इतने सालों से समझा रहा था वो आज इनको समझ में आया। बताओ, ये तो वही बात हुई कि फ्री में कोई दे रहा था तो समझ में आया नहीं, अब जब पैसे में मिलने लगा तो भीड़ लगा लिए हैं। ये भी कोई बात हुई? क्या किया कि मैंने उनको कहा, देखा मैं तुम लोग को समझाया था ना ऐसा। तब से उन्होंने क्या किया कि मुझे ही आगे ढकेल दिया और इंसानों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बाहर ले आए। तो मैंने देखा कि ये पूरी भीड़, ये कुछ ऐसे लोग जिनके हाथ में हथियार है, वो भी हथियार कुछ ऐसे जो राजा लोग नहीं इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता था कि राजा लोग तलवार, ढाल, कपाल और पता नहीं क्या होता है, ये सब लेके तैयार रहते थे, भाला वाला ले करके रहते थे। यहाँ ये लोग पता नहीं क्या लिए हुए हैं, हाथ में टांगे हुए हैं, कुछ बड़ा अजब चीज़ है, कुछ नली के आकार का है, कुछ पता नहीं क्या है। अभी
मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी है जिसकी गोदी में एक लड़की है, और वो गोदी से लड़की को उस आदमी ने उतारा। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई, वो मुझे उठा ली। मुझे लगा इस बार मैं तो गया। अरे भैया, मेरी भी बस आयदा सब्जी बन जाएगी, मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस बच्चे ने मुझे उठा लिया, पापा मुझे यही चाहिए, पापा मुझे यही चाहिए। ये क्या, मुझे को समझ क्यों नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? तभी उस आदमी ने ऐलान किया कि ये जो मुर्गा है, ये मुर्गा अब से सरकारी मुर्गा होगा। इसका मतलब कि ये मुर्गा ना तो कटेगा और ना कहीं बनेगा। ये अपनी पूरी जीवन को हमारे घर पे एक शाही मेहमान की तरह रहेगा। ये काम, मुझे मेरे कानों पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ये सब क्या है? हाँ, मेरी जिंदगी खुल गई। अरे वाह, अरे अब मैं राजा की तरह रहूंगा। अरे वाह, मैं तो बड़ा खुश था। मैं तो एक बार मन कर रहा था ताकि मैं वापस जा करके उन मुर्गी फार्म के सभी चच्चा की ऊ की मात्रा वाले जितने भी मुर्गे वहाँ पर हैं, उन सभी को मैं कह सकूँ कि देखा मैंने कहा था ना, मैं शाही मुर्गा हूँ। अब देखा, मैं शाही मुर्गा बनूंगा, एक सरकारी मुर्गा। अब ऐसा करने का टाइम तो था नहीं, क्योंकि मुझे बैठाया गया और मैं किसी ऐसी डब्बे के अंदर बैठा जो कि अब उड़ने लगा था। अरे बड़ी तेज आवाज से ऐसे करते आवाज के साथ वो उड़ रहा था। ये क्या, मैं तो उड़ रहा हूँ। अरे ये इंसानों ने कब ढूंढ लिया? हम मुर्गे उड़ नहीं पा रहे हैं और ये इंसान हवा में उड़ रहे हैं। वाह वाह या वाह, ये तो बड़ी तेज तरक्की हो रही है। मेरी अपनी आंखों के सामने मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि हम मुर्गे जो उड़ने का सोच नहीं सकते थे, आज मैं एक ऐसे डब्बे में बैठ करके वो हवा में उड़ रहा हूँ। जाने कैसे। तभी एक आदमी ने उसको पता नहीं क्या उस डब्बे जैसी चीज़ के बारे में बताया कि वो हेलीकॉप्टर है। इसको हेलीकॉप्टर कहते हैं। अच्छी बात है, कुछ भी कहते हैं, हमको क्या है, मैं पहुंच रहा हूँ। अब मैं जब विमान उतरा तो उसको हेलीकॉप्टर जो था वो जब उतरा तो मैं उसमें से बाहर निकला। फिर मेरा स्वागत ऐसे हुआ जैसे मैं कोई राजा हूँ। असल में मुझे अब यकीन हो गया था कि मैं एक राजा हूँ। अब क्या, मुझे रखा गया, मैं साथ में था। अब आराम से खाया पिया, पेट भर ताव से आराम से सो रहा हूँ। अब 3-4 महीने से मैं यहीं बैठा हूँ। फिर एक दिन कहते हैं ना, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, मुर्गे की सब्जी बननी है। मुझे डर लगने लगा था कहीं ये लोग। फिर एक दिन मैं कमरे से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी में वो छोटी बच्ची देख रही थी कि कैसे मुर्गे की मसालेदार सब्जी बनती है। चिकन रोल देखा जा रहा था। अरे राम 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 राम, ये सब देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं क्या बताऊँ। फिर क्या, वही जो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता वाली बात, मैं दिखाया अपने को ऐसा कि मैं कोई पागल मुर्गा हो गया हूँ। और मैंने कभी इधर चोंच मारना तो कभी उधर चोंच मारना शुरू कर दिया। और क्या, ये फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे वापस जहाँ से लेके आए थे वहीं छोड़ आए और मैं अपनी दुनिया में वापस लौट आया। ये है मेरी कहानी कि मैं कैसे बचा। फ़िलहाल मुझे अब इंतज़ार है कि कब मेरा समय आएगा। वैसे अभी तक तो मैं खुद को बचा के रखा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है उस फार्म के अंदर एक गड्ढा है जहाँ मैं छुप जाता हूँ और वहीं से बच जाता हूँ। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ ज़िंदगी कटती है, क्योंकि कटना तो है ही है एक दिन, क्या कर सकते हैं। ये है कि सरकारी ज़िंदगी अच्छी थी, मज़ा बहुत आया। सरकारी मुर्गा कहलाना भी सबके बस की बात थोड़ी है। अपनी बात है, अपनी बात है, अब क्या कर सकते हैं। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।